गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइट। सो गाइस, मैंने आपको बायोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर लाइट प्रोसेस करा दिया है और आपको मैंने केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपके उस चैप्टर के जितने भी डाउट्स और क्वारीज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो लाइट चैप्टर में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी होती है ना, वो कॉन्सेप्ट्स ही है, ताकि उसी की वजह से फिर अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो हम रे डायग्राम्स वगैरह हम नहीं ड्रॉ कर पाते। यही प्रॉब्लम आती है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, फिर हम फॉर्मूलेस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। लाइट क्या होता है? ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे हम किसी को देख पाते हैं। सपोज दैट अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो हम कुछ नहीं देख पाते, आप कहते हैं कहाँ क्या, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना लाइट जब नहीं होती तो, है ना। लाइट के दो फॉर्म होते हैं, रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन हमने 9th में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमारे लिए न्यू टॉपिक है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है। पहले हम रिफ्लेक्शन क्लियर करेंगे, रिफ्लेक्शन क्लियर करेंगे तभी तो हमारे रिफ्लेक्शन कर पाएंगे ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच लाइट इज बाउंसिंग बैक, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो भी लाइट बाउंस बैक करे वो हमारी रिफ्लेक्शन होता है। सपोज दैट एक बॉल है, बॉल को आप एक वॉल पे फेंकोगे, ठीक है, वो बाउंस बैक करेगी। ऐसी लाइट होती है। लाइट आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, लाइट आपकी जा रही है मिरर तक, ठीक है, देन वो बाउंस बैक करके आपकी इमेज फॉर्म कर रही है ना। ऐसी होती है रिफ्रैक्शन में। लाइट जो होती है ना, लाइट की रेज जाती है और वो इमेज फॉर्म करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज क्या होते हैं? टू लॉज होते हैं, भी हमने 8th में पढ़ा है, जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और वो तीनों चीज अगर एक जगह लाई करें, ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तीनों चीज एक जगह जब लाई करती है वो हमारा फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या बताता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हमारा फिर ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मिरर क्या होता है? मिरर क्या होता है? इस सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट और मेक अ इमेज, इट्स कॉल्ड मिरर। मैंने अभी आपको बताया था मिरर का एग्जांपल देके, रिफ्लेक्शन बताया था, है ना। मिरर पे जो मतलब सरफेस होता है, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, वो जाके एक इमेज बनाती है, वो क्या होता है? हमारा मिरर होता है। ठीक है। प्लेन मिरर, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर हमारे हम सबके घर में होता है, जिसमें हम अपना फेस डेली डेली देखते हैं, है ना। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो व्हीकल्स में और जो डॉक्टर्स वगैरह कॉनकेव और कॉन्वेक्स यूज करते हैं ना। कॉनकेव आता है फर्स्ट, हमारा कॉनकेव मिरर आता है स्फेरिकल मिरर में। और टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ केव, इट्स कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है। जो भी मतलब स्फेरिकल मिरर हो जिसमें रिफ्लेक्टर हो ना, रिफ्लेक्टर केव की शेप में होता है, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ केव। केव पता है ना, गुफा की शेप में हो, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना। और यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के? हमारे टॉर्च के अंदर कॉनकेव मिरर होता है। आप लोग कैमरा में देख लो, कैमरा में हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है। हाँ, और हमारे व्हीकल हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर होता है। और डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो पेशेंट के जो टीथ होते हैं वो उसकी इमेज को मतलब एनलार्ज इमेज देख सके। ठीक है। और हमारे शेविंग मिरर्स में होता है, सैलॉन्स वगैरह आप जाओगे वहाँ पे होता है शेविंग मिरर। ठीक है। और जो लार्ज कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज करे जाते हैं? जहाँ पे सोलर फर्नेसेस वगैरह होते हैं, जिससे सनलाइट की रेज आएंगी और वो हीट प्रोड्यूस करेंगे सोलर फर्नेसेस में। ठीक है। सो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? अ टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कोई एक टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर होता है ना, किस शेप में हो? वैक्स में हो। कॉनकेव होता है जो केव में हो, और वैक्स क्या होता है? जो वैक्स हो, जिसका सरफेस एरिया, जिसकी सिल्वर पॉलिश कहाँ हो रखी हो? केव के अंदर हो रखी हो। कॉनकेव के अंदर सिल्वर पॉलिश उसके अपर पार्ट में हो रही होती है ना। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में उसके इनर पार्ट पे मतलब जो इमेज फॉर्म करेगी ना, वो यहाँ पे फॉर्म करेगी, ना कि यहाँ पे फॉर्म करेगी। ठीक है। यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के? कॉन्वेक्स मिरर के हमारे हमारे जो घर में मिरर्स होते हैं, नॉर्मल मिरर्स होते हैं, उनमें यूजेस करते हैं हम लोग। ठीक है। और हमारे जैसे सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता था पहले कॉन्वेक्स मिरर को। अब तो हमारे शॉप्स के बाहर या कहीं भी हम लोग घर के बाहर अब सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाते हैं, बट पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। पहले सीसीटीवी कैमरेज की फैसिलिटी नहीं आई थी, तो लोग क्या लगाते थे? कॉन्वेक्स मिरर लगाते थे। ठीक है। तो
इमेज क्या होता है? इमेज इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू मीट। ठीक है, दो लाइट की रेज हो ना, वो जाके एक जगह मीट करे, एक जगह इंटरसेक्ट करे, वहां पे जो वो पॉइंट बनाती है ना, वो क्या होती है? इमेज होती है। ठीक है, ऐसी आपकी मैंने बताया जो हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, जब हमारी लाइट की रेज जाती है, ठीक है, लाइट की रेज जाती है, फिर वो एक जगह जाके, एक जगह जहाँ पे भी एक जगह जाके वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तभी तो हमारी मिरर में इमेज दिख पाती है, बिहाइंड दी मिरर बनती है ना। दो टाइप्स की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। और रियल इमेज तब बनती है जब दो रे ऑफ लाइट जाके एक्चुअली मीट करती है, तब रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज क्या बनती है? अपीयर टू मीट, मतलब मतलब लाइट्स हो ना, वो जाके एक जगह मिलती हैं, तब वर्चुअल इमेज। अपीयर टू मीट, मिल भी सकती है, नहीं भी, ठीक है, वो हमारी वर्चुअल इमेज बनाती है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन में हम लोग रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज हमारी कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम लोग वर्चुअल इमेज नहीं बनाते। इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है रियल इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा में जो हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्टर की रेज जो होती है ना, वो जाके मूवीज चलाती है, तो वो इमेज बना रही है ना, तो हमारी रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज होती है वो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बनाती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर के बनेगी और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब इमेज फॉर्म कैसे करती है प्लेन मिरर पे? सपोज दैट ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये उधर जाके इमेज, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जाके वहां पे हमारी इमेज फॉर्म कर रही है। ठीक है, इमेज हमारी यहाँ बन रही है। सो अब आप देखो, सपोज दैट आप यहाँ खड़े हो, है ना, और ये हमारा मिरर है, तो हमारी हमारी जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो हमारी वर्चुअल इमेज। अगर हमारी इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनती तो हमारी कौन सी इमेज होती? रियल इमेज होती। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और देखो हमारी इमेज सीधी बन रही है ना। और अगर यहाँ अगर रियल इमेज बन रही तो इन्वर्टेड होती, उल्टी इमेज बनती। ठीक है, अब करेक्टर स्केच क्या होते हैं? करेक्टर स्केच क्या होते हैं इमेजेस के, है ना। वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ जो इमेज होगी वही ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वही तो इमेज की होगी ना। इसके करेक्टर स्केच बता रहे हैं। ठीक है, ये जो इमेज, ये जो हमने डायग्राम बना रखा है ना, इसकी बता रहा है कि क्या उसकी क्या क्या इस चीज में है, समझा रहा है वो उसमें। करेक्टर स्केच क्या है इसका? ठीक है, यू जो है ना, ये किसको, ये क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस है किसका? ऑब्जेक्ट का। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे डिनोट कर रखा है? वी से। ठीक है, और जो हमारी इमेज है, जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज है, वही तो इमेज बन रही है साइज की, दोनों के साइज इक्वली तो आ रहा है ना। और हमारी इमेज इज फॉर्म एज अ फार बिहाइंड द मिरर एज अ ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। और लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है? आप लोग मिरर के सामने खड़े हैं, है ना। अब आपका जो राइट हैंड है वो मिरर के सामने क्या दिखेगा? लेफ्ट हैंड। और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखेगा, तो लिटरली इमेज हमारा इन्वर्टेड होता है। आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आप आपके जो एम्बुलेंस होता है उसका ये जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे क्यों होते हैं? ताकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो हमारे जो व्हीकल्स के अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो उल्टी जो होगी ना, जो अल्फाबेट्स होंगे वो सीधे दिखेंगे, जिसकी वजह से वो उनको रास्ता देंगे एम्बुलेंस को, है ना। इसीलिए एम्बुलेंस के जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है जी। अब सपोज दैट, अब ये मैंने पूरा डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सब चीज समझा दूंगी। ठीक है, अब आप सोचो ये पूरा स्फेयर मिरर, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसके अगर हम अब ऐसे तो नहीं आ जाते कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ऐसे तो नहीं आ जाते। वो एक पीस ऑफ द स्फेरिकल मिरर का ही तो होता है ना, कोई पीस काट के उसी का तो स्फेरिकल मिरर और हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं ना। तो अब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होती है ना, जिसपे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज बनाते हैं ना, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, और पोल क्या होता है? पोल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, पोल होता है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये हमारा पोल होता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। एपरेचर क्या होता है? एपरेचर होता है डायामीटर, एंटायर डायामीटर, ये इसको एंटायर एरिया भी बोल सकते हो, है ना। जो स्फेरिकल मिरर का, सॉरी, जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जो एंटायर एरिया होगा ना, उसका एपरेचर बोलते हैं, जिसको हमने एम और एन से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो ग्लास, ये पूरा होलो ग्लास है ना,
जिसका सेंटर होगा, सर्कल का एक सेंटर होता है ना, तो ऐसे ही इस ग्लास का एक मतलब सेंटर होगा, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, पोल और इसका डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ओके। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हमारा फोकस क्या होता है, जहाँ पे भी जाके लाइट की रेज आएंगी, ठीक है, और जहाँ पे भी जाके वो इंटरसेक्ट करते फोकस फोकस बनाती हैं, वो क्या होता है हमारा फोकस होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस का जो बीच का होता है ना, वो हमारा फोकल लेंथ होता है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ, अगर आप ये नहीं समझोगे ना, तो आपको रे डायग्राम्स आप नहीं बना पाओगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि पी क्या होता है भी और सी क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब हमारा आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बताना है कि क्या होता है, मतलब इस, अब आप देख लो, ठीक है, एक चीज दिखाती हूँ आपको। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर से लेके पोल तक, है ना, और ये फोकल होता है। तो इसके टू टू अगर हम टू इसमें इंटू करेंगे या इंटू करेंगे, तब जाके हमारा फोकल लेंथ बनेगा, है ना। जब हम फोकल लेंथ कब बनेगा, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तभी तो ये फोकस और पोल का ही तो हाफ होता है ना। तो हम रेडियस का हाफ नहीं लिख सकते, रेडियस का हाफ लिखेंगे तभी तो हम लोग का वो बन पाएगा। तो फोकल क्या होता है, रेडियस, रेडियस का हाफ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2f, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा रिलेशन बिटवीन होता है। आपके फॉर्मूलेज वगैरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बताया था रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब इसके रूल्स बताऊंगी कि कैसे आपको कॉनकेव मिरर में क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, तब जाके एक रे डायग्राम बनता है, ठीक है। फिर आपको ये बताऊंगी कहाँ कहाँ आप चीज़ों को रखोगे, तब जाके आपके रे डायग्राम और इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। सो रूल्स क्या होते हैं, a ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection, ठीक है। कोई भी रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे वो पैरेलल आ रही हो, ठीक है, पास कर रही हो किससे, फोकस से पास कर रही हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एक रूल होता है। एक ये रूल आता है हमारा, ठीक है, जो भी हमारी पैरेलल होती है वो फोकस से हमेशा पास करेगी, ये हमारा फर्स्ट रूल होता है। सेकंड रूल क्या दे रखा है, the a ray passing through the principal focus of concave mirror will imagine parallel to principal axis after reflection। क्या बोला है भाई, जो भी रे पास करेगी, ठीक है, इन्वर्टेड रख दिया इसको, पैरेलल इन्वर्टेड रख दिया, तो भी हमारी फोकस से जाएगी, चाहे आप उसको सीधा रख लो चाहे उल्टा रख लो। रेज अगर यहाँ से नीचे से जा रही है तो भी फोकस से इंटरसेक्ट करेगी, और अगर ऊपर से जा रही तो भी हमारी फोकस से इंटरसेक्ट करती हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज अ नॉर्मल इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जैसे कि अब आपके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो भी लाइट होगी रेज होगी वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आई, है ना, तो वो मतलब रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, फोकस से। ये चीज आपको पता, नॉर्मली इंसिडेंट पाथ जो होगा ना सेम होगा दोनों का, ठीक है। a ray incident optically to the principal axis of the concave mirror is reflected optically, making a equal angle। अगर हमारी जो रेज होंगी, इंसिडेंट रेज आएगी, तो वो जो जहाँ पे इमेज बनाएगी ना, वो तो हमारी वर्चुअल बनाएगी। अगर ऐसे अगर फॉर्म करेगी ना, तो हमारी इमेज वर्चुअल बनाएगी, बिहाइंड द मिरर बनाएगी, ठीक है। और वो हमारे इक्वल आएगी, जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला था ना कि रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है, तो वो चीज यहाँ पे रूल फॉलो होगा, ठीक है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ये 4 रूल्स होते हैं, इसी की हेल्प से हम मिरर्स मतलब रे डायग्राम्स बनाते हैं। अब रे डायग्राम्स कैसे इमेज फॉर्म करते हैं कॉनकेव मिरर में, सपोज दैट आप ना इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं भी दूर रख दो उसको इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो वो रेज जाएंगे ना, वो इमेज का फॉर्म करेंगे नीचे, नीचे इन द सेंस रियल इमेज फॉर्म करेंगी, ठीक है, जो कि हमारी इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज बनेगी। ये फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, मैंने आपको रियल इमेज बताया था, जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है वो रियल इमेज होती है, जो हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो हमारी पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस पे बनेगी इमेज, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, है ना। कहीं भी रख दोगे तो वहां पे फोकस पे जाके हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। सो और नेचर क्या होगा उसका, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और उल्टी इमेज बनेगी। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज और हाईली डायमेंशन,
हाईली छोटी सी बनेगी, इतनी सी इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट लार्ज है, सपोज दैट आप एक ट्री है, ट्री को ले लो, है ना, ट्री को बहुत दूर है हमारा, वो काफी बड़ा ट्री है, वो एक वैसे उसमें नहीं आ पा रहा, हम उसको नहीं देख पा रहे, इतना बड़ा ट्री है, ठीक है, तो उसको कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर उसके सामने रख दो ना, तो वो छोटी सी इमेज उसकी दिखाएगा, दिखाएगा जरूर पर छोटी सी इमेज दिखाएगा, और फोकस पे जाके उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। हाईली डायमेंशन होती है, छोटी इमेज बनाता है, बहुत छोटी इमेज, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, मतलब सी के पास रखेंगे, थोड़ा सा पास में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारी इमेज कहाँ बनाएगा, बिटवीन बिटवीन एफ और सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनाएगा इमेज, ये हमारी यहाँ इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें, फिर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जाएंगी जो हमारी फोकस को इंटरसेक्ट करेंगी, और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी फिर यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म करेगी, तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ और सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनाएगी, है ना। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ये आपका, आप जितनी भी कॉनकेव मिरर पे जितनी भी हमारी इमेजेस बनेंगी ना, ज्यादातर वो हमारी रियल और इम्पोर्टेड ही होती है, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। साइज क्या होगा, डायमेंशन, छोटी सी इमेज बनेगी, ओके। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को आप सी पे रख दोगे, सपोज दैट आप ऑब्जेक्ट को सी पे रख दोगे, तो हमारी पोजीशन कहाँ पे आएगी, अगर आप मतलब ऑब्जेक्ट को सी पे रख दोगे तो हमारी इमेज जो बनेगी ना, वो भी सी पे ही बनेगी। कैसे बनेगी भाई, जब हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जाएंगी यहाँ से फोकस से इंटरसेक्ट करेंगी, और जो दूसरी लाइन जाएगी वो यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, तो हमारी जो इमेज बनेगी ना वो सी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, सी पे बनेगी। तो एट पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो सी पे ही बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, स्मॉल साइज, ठीक है, छोटा सा साइज होगा उसका, सेम साइज, सॉरी, ऑब्जेक्ट और उसका सेम साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपकी इमेज एफ और सी के ऑब्जेक्ट को अगर आप एफ और सी के पास रखोगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पास में, आसपास ही, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, तो हमारी इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और उस रियल और इन्वर्टेड हो गया, और एनलार्ज होगी वो, बियॉन्ड सी जो इमेज बनेगी ना वो एनलार्ज होगी, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ फोकस, फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो हमारी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, कहीं भी इमेज बन जाएगी, है ना। और उसका क्या नेचर होगा, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी होगी और रियल होगी, ठीक है। हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, जो हमारे को शायद पूरी दिखे भी ना, इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के जो बीच में पोल होता है ना, ये वेट, हाँ, अगर हम अपनी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें बीच में, पोल, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज क्या बनेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर, जो कि हमारी वर्चुअल होती है। अगर हम एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल और इरेक्ट, क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। उसका साइज क्या होगा, एन लार्ज, काफी बड़ा, है ना। सो ये थे हमारे रे डायग्राम्स, ऐसे आपको रे डायग्राम्स बनाना है। ये चीज जो जो चीज़ आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताई, वही चीज़ को अप्लाई करके आपको रे डायग्राम्स बनाना है। इतने कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज का होता है, डायरेक्ट इमेज का होता है, एंड लार्ज डायमेंशन, ये सब चीज़ें आपको, अगर आप इमेज को यहाँ रखोगे तो क्या बनेगी इमेज, ठीक है। आप सिंपली एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, स्पून ले लो, स्पून में ऐसे ही होता है ना, कर्व शेप में होता है, तो आप पीछे की तरफ देखो तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, और आगे की तरफ कॉनकेव मिरर हो जाए, तो उसकी हेल्प से आप उसके एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो एक्सपेरिमेंट करोगे उससे आपको थोड़ा और थोड़ी नई नई चीजें पता चलेंगी, डाउट्स आएंगे जो आप क्लियर करोगे, तो आपका ये चैप्टर कंफर्मली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब आते हैं हमारा रूल कॉन्वेक्स मिरर, रूल इमेज फॉर्म करने के कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, a ray of a light parallel to the principal axis of a convex mirror applied to diverge from the principal focus, ठीक है, डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर आपकी लाइट, ठीक है, अगर आपकी जो रे लाइट्स होंगी वो अगर पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही है, और वो डाइवर्स जाके मतलब बिहाइंड द डाइवर्सिंग कर रही है, यहाँ से ऐसे डाइवर्स करके जो इमेज बना रही है वो बिहाइंड द इमेज बनाई, ऐसे आपकी लाइट गई फिर डाइवर्स गई, है ना, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ऐसे आपकी लाइट आई और यहाँ से बैक कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में।
a ray which is direct towards the focus of the convex mirror while imagined parallel to the principal axis after refraction. अगर आपकी रेज जो होंगी ना वो अगर मतलब डायरेक्ट टूवर्ड्स हो, मतलब ऐसे सीधी सीधी जा रही हैं, ठीक है, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी सेम ऐसे मतलब जाके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगी और ये फोकस बनाएगी, ये भी डाइवर्स जा रही है। एक तो फर्स्ट रूल ये होता है, सेकंड रूल होता है कि वो डाइवर्स जाके जो यहाँ पे जो फोकस और वो बनाती है ना, टूवर्ड्स फोकस बनाती है, बिहाइंड द मिरर फोकस बनता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। थर्ड क्या होता है, अरे, ठीक है, अरे direct towards the center of the curvature of a convex mirror is reflected back along the same, ठीक है। अब जो भी रेज है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जाएगी, डाइवर्स होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब जैसे अगर आपकी लाइन है, ठीक है, रेज है, वो सिमिलर जा रही है, मतलब तो वो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है तो बैक भी वहीं से करेंगी। तो अगर आपकी पैरेलल नहीं है रेज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो कहीं से भी इन्फिनिटी, कहीं से भी रेज आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो बैक भी वहीं से करेगी। रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल इक्वल तो होगा, बट सेम उस पर होगा, को इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। A ray incident optically to the principal axis is reflected optically. अगर आपका जो रे होगी, इंसिडेंट रे होगी, वो जाएगी और वो इक्वली वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आएगा। ये चीज आपको मैंने लॉज में बता दिया था, है ना। सो ये चीज अप्लाई होंगी, रूल्स होते हैं, इन्हीं के हेल्प से आप रे डायग्राम्स बनाओगे। अब इसमें अब इसमें अगर हम इमेज को, ठीक है, अगर हम इमेज को इन्फिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी रख देंगे तो हमारी इमेज का फॉर्म करेगी फोकस पे। अगर हम यहाँ पे इमेज को रखेंगे तो जो लाइट की जो रिफ्लेक्ट मतलब जो इंसिडेंट रेज आएगी और जो रिफ्लेक्शन बन के आएगा वो हमारी, और जो इमेज का फॉर्म करेगी यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्शन यहाँ हो रही है, तो हमारी इमेज का बनेगी, फोकस में इमेज बनेगी। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल और रिलेक्ट, बिहाइंड द मिरर बन रही है तो हमारी वर्चुअल होगी, है ना। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज होगा, पॉइंट साइज आप समझ रहे हो ना, छोटा साइज बनेगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पी एंड इंफिनिटी, पोल से लेके और इंफिनिटी तक जो अगर हम इमेज को रखेंगे तो हमारी इमेज का बनेगी बिटवीन दी सी एंड एफ, सी और एफ के जो बीच में इमेज बनेगी, ठीक है। सॉरी, पोल है ना, पोल और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी, यहाँ पर जैसे इमेज बन रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पी और इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है आपने, है ना, ये जाके यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, ये यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर यहीं से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इमेज का बन रही है हमारी बिटवीन, दोनों के बीच में बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, इसका भी साइज छोटा होगा, और ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना रही है ना। तो हमारे साइन कन्वेंशन क्या होता है रिफ्लेक्शन का स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ेंगे। सो बुक में काफी कंफ्यूजन तरीके से ले रखा है, बट हम इजी पीजी वे में पढ़ेंगे, है ना। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट ऑफ द मिरर रखेंगे तो हमारी मतलब जो इमेज, मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू दी, एक तो अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा ना लेफ्ट ऑफ द मिरर रहता है हमेशा, ये चीज आपको पता होगा। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, हमेशा हम पोल से ही तो मेजर करेंगे और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, है ना। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज माइनस साइन इज टेकन, अगर हमारा जो ये मतलब जो हमारी जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा तो माइनस साइन में जाता है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ होगा माइनस साइन में हमारी इमेज इंसिडेंट रे आएगी, माइनस साइन में, ठीक है। ऑन द अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस साइन इज रिटन, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सॉरी हमारी अबव द लाइन हो तो प्लस साइन का हम यूज करते हैं, नेगेटिव साइन जब हम वो बिलो हो, अगर हमारी इमेज या रेज अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से जा रही है तो माइनस में जाएगी, और अगर वो अबव द लाइन से जा रही है तो वो हमारी प्लस में जाएगी, हाँ प्लस में जाएगी, ओके। सो मैंने आपको दे रखा है फोकल लेंथ क्या बनेगा कॉनकेव मिरर में, माइनस का, और हमारी डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट का, माइनस का। रियल और वर्चुअल में माइनस और प्लस आया कॉनकेव मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में प्लस का साइन आएगा फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस होगा, ये इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये इमेज का डिस्टेंस होता है, ओके। सो आप लोग अगर प्लस का साइन लगाओगे जब भी आपका, हम जब मेजरिंग करते हैं ना तब इन साइन को लगाते हैं, जब अब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तब आपको ये साइन का याद रखना होगा, ठीक है।
अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अभी हमारे जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हमें ये हेल्प करेंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमें मिरर मतलब मिरर या मैग्निफिकेशन का बोल देंगे, फाइंड करो कि मिरर का मतलब डिस्टेंस क्या होगा, तब हमें इसकी हेल्प करेगी, ठीक है। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है? फोकल लेंथ। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ अ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो मतलब डिस्टेंस होता है ना, वो फाइंड करने के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट हमें निकालनी हो तो हम मैग्निफिकेशन करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। गाइस अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम रिफ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। ताकि आप ना, अब क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी वीडियो बन रही है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी रिफ्रैक्शन का, जिसमें हम लेंस भी क्लियर कर लेंगे अपने, है ना। सो रिफ्रैक्शन से तो इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स वगैरह ही आते हैं, कॉनकेव मिरर पूछ लेंगे या कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस पूछ लेंगे, बस इतना ही आता है। रिफ्लैक्शन क्योंकि हमने 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमारे को रिफ्लैक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर उनसे ये नहीं पूछेगा, पूछ लेगा मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेगा, है ना। ये सब चीजें आएंगी, रे डायग्राम्स आएंगे, बट जो रिफ्रैक्शन होगा ना उसके अंदर आपके डेफिनेशन सब चीजें आएंगी। सो आप इस मतलब अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो उसको भी आप जरूर देखिए और मेरी डे बाय डे सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको सारी वीडियोस में बता दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी पढ़ते टाइम, ठीक है। और आपको मैं नोट्स भी साथ के साथ दिखा रही हूँ, तो आप इसको अपनी एक नोटबुक में लिख सकते हो, रिवीजन नोट्स बना सकते हो, है ना। जो भी मैं चीज़ आपको बता रही हूँ आप इसको रिवीजन नोट्स बना लो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो, है ना। सो जितनी भी अब मैंने आपको आज आपको रिफ्लेक्शन की सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम बाद में करेंगे, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में तो ये 2-3 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आप उसको भी जरूर देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस चैप्टर का वो भी आप जरूर देखिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डेफिनेशन या कोई चीज़ में कोई भी डाउट्स या कोई क्वेरीज आ रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी 10th क्लास के लिए, कोई भी क्लास के लिए कोई भी नोटिफिकेशन होगी मेरे चैनल पे जो आएगी वो आप तक पहले पहुंचेगी, आप तक पहले पहुंच पाएगी, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। और मैं मैथ्स के भी चैप्टर्स करा रही हूँ जो आपके 60 डेज में स्ट्रैटेजी चल रही है, तो आप उसको भी डे बाय डे फॉलो कीजिए, जिससे मैथ्स में कोई डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।